ग्वादर अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों का मरकज़ो महवर रहता है, जिस वजह से ओवरसीज़ इन्वेस्टर दोस्त हमारे साथ रब्ता करते हैं और कुछ जर्नल किस्म के सवालात करते हैं, जैसा कि इस वक्त ग्वादर में इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसकी आज दूसरी वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वादर की मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब इनामुर रहमान साहब, जो कि हमें बताएंगे ग्वादर में गवर्नमेंट सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं, उनमें कौन से एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसकी मिनिमम रेंज क्या है। जी नाम भाई। जी शुक्रिया आसम भाई। जहाँ तक ग्वादर में गवर्नमेंट के हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात है, बेसिकली ये तीन हैं। इसमें सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मांबर हाउसिंग स्कीम है, न्यूटन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए प्रोजेक्ट है, उसको हम जीडा बोलते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ दी जो लिस्ट है वो है सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट। मैंने इसको सबसे पहले डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ओवरसीज़ की पाकिस्तान में मौजूद लोगों की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है, यानी ये चारों तरफ सी फेसिंग प्रोजेक्ट बनता है, सी के अंदर है तकरीबन। जहाँ तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 24 से 25 लाख अगर आपके पास बजट है तो आप फ़ेज़ 2 के अंदर 24 मरले का प्लॉट इस बजट में ले सकते हैं। रेजिडेंशल और कमर्शियल जो है, जो वो फ़ेज़ 3 के अंदर आपको 222 गज का कमर्शियल जो है वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का मिल जाता है। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो न्यूटन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे करंटली डेवलपमेंट का काम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोकल लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो पोजेसन है, लोग घर बना रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम जो बजट है वो जो 500 गज मीन्स कनाल का प्लॉट है, वो आपको फ़ेज़ 2 के अंदर 24 से 25 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे प्लॉट लेना चाहते हैं जहाँ पे आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन कर सकें, मींस आप रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं, तो वो आप फ़ेज़ 1 रिकमेंड हम करते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 1 के अंदर सारी सहूलियात मौजूद है। और यहाँ पे जो फ़ेज़ 1 के अंदर पोजेसन वाला प्लॉट है वो तकरीबन आपको 55 से 60 लाख रुपए का मिल जाता है। रेंटल इनकम बहुत अच्छी है ग्वादर में। ये समझ लें कि अगर अच्छा कनाल का घर अच्छा बना हो तो अभी भी रेंटल इनकम जो है वो 2 लाख के राउंड अबाउट है मंथली इनकम। और जब मार्केट बेहतर थी, ओवरऑल प्रॉपर्टी का काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ग्वादर के अंदर, उस वक्त 3-3.5 लाख रुपये मंथली रेंट यहाँ पे चल रहा था। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इसके भी दोनों तरफ सी है और सेंटर में ये प्रोजेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की। रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है और उसमें मांबर हाउसिंग स्कीम है। बाद कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका बजट कम होता है, लेकिन वो ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो कम बजट में जो अच्छी लोकेशन पे है वो मांबर हाउसिंग स्कीम है। नो डाउट ये ग्वादर सिटी से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के एयर डिस्टेंस पे वाक़ है, लेकिन ये भी सी फेसिंग ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त 3-3.5 लाख रुपए का मिल जाता है, और कमर्शियल जो है आपको 200 गज का कमर्शियल तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए का मिल जाता है। छोटी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मिनिमम बजट में करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर किसी का बजट 2 मिलियन से ज़्यादा है तो हम उसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि वो सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट में या न्यूटन हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, ये क्योंकि ग्वादर सिटी के अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद जो चौथा प्रोजेक्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उसको हम जीडा भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का प्रोजेक्ट है। स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये लॉन्च किया गया ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लग सके। और ये ग्वादर मास्टर प्लान के अंदर फ़ेज़ 1 के अंदर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इन्हीं एरियाज में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो मिनिमम बजट में आपको एकड़ का प्लॉट मिलता है 16-17 लाख रुपए ऑन पे मिल जाता है। मींस इसका अगर वैसे जो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने ये लॉन्च किया था ये 15,50,000 की इंस्टॉलमेंट प्लान पे था, तो अगर हम इसके टोटल करें तो आपको जब आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 16-17 लाख रुपए ऑन प्लस जो इंस्टॉलमेंट दी गई होती हैं वो पे करनी है, आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर हो जाएगा, और जो बाकी इंस्टॉलमेंट है वो आपने कंटिन्यू करनी है। ये आपको एकड़ का प्लॉट ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट में तकरीबन एट दी एंड जो कास्ट करेगा वो 30 लाख के प्लस माइनस में कास्ट करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब भी यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ पे जो है टैक्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी, खसूसी तौर पे जीडा के अंदर। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट प्लॉट लेना चाहता है वो जीडा के अंदर ज़रूर प्लॉट ले। ये वो 4 प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम अमूमन अपने कस्टमर्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अगर आप सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन 4 प्रोजेक्ट्स में आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। जी बहुत शुक्रिया नाम भाई, आपने बहुत तफसील से बताया।
बताया कि ग्वादर के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इंडस्ट्रियल है और कुछ जो है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट रेंज के साथ हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपसे जो है वो मालूमात लेंगे कि ओपन लैंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए और उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।